आज बात करते हैं पराक्रम दिवस की और उस महानायक की जिन्हें हम सब नेताजी के नाम से जानते हैं। चलिए उनकी अनसुनी दास्तां को करीब से जानते हैं। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी में दो रास्ते हों। एक तरफ हाई प्रोफाइल नौकरी, पावर, आराम की जिंदगी, और दूसरी तरफ संघर्ष और त्याग का एक ऐसा रास्ता जिसका मकसद पूरे देश को आजाद कराना हो। एक नौजवान के सामने जब ये चुनाव आया तो उसने क्या चुना? बस यही सवाल आज की हमारी कहानी का दिल है। जी हाँ, ये कहानी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। हर साल 23 जनवरी को उनका जन्मदिन पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। पर क्या वो सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी थे? नहीं, वो इससे कहीं ज्यादा थे। आइए समझते हैं कैसे। तो देखिए, आज हम सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं पलटने वाले। नहीं, हम उस सोच को, उस आइडियोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे जो नेताजी को आज भी इतना रेलेवेंट बनाती है। वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि अपने आप में एक क्रांति थे। तो चलिए, उनकी कहानी शुरू होती है एक शब्द से, त्याग। एक ऐसा त्याग जिसने हिंदुस्तान के इतिहास की धारा ही मोड़ दी। ये कहानी है अपनी जिंदगी के सारे सुख को देश के लिए कुर्बान कर देने की। चौथा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये उस जमाने में एक भारतीय की जबरदस्त काबिलियत का सबूत है। नेताजी ने इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस की परीक्षा में चौथी रैंक हासिल की थी। उस वक्त किसी भारतीय के लिए यह लगभग नामुमकिन माना जाता था। तो अब नेताजी के सामने एक चौराहा था। एक रास्ता जाता था आईसीएस अफसर बनकर आराम की जिंदगी की तरफ, और दूसरा एक क्रांतिकारी बनकर देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा देने का रास्ता। उन्होंने कौन सा रास्ता चुना होगा? और जानते हैं उन्होंने क्या चुना? उन्होंने उस दूसरे रास्ते को चुना। उस बड़ी सी नौकरी को एक झटके में ठुकरा दिया। और क्यों? क्योंकि उनका आत्मसम्मान, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट इस बात की इजाजत नहीं देती थी कि वो एक गुलाम देश में अंग्रेजों की गुलामी करें। असली पराक्रम तो यही था। तो त्याग तो हो गया, अब बारी थी क्रांति की। ये उनके जीवन का वो हिस्सा है जहां सोच एक्शन में बदल गई। ये था नेताजी का कोर बिलीफ। उनका मानना था कि आज़ादी कोई तोहफा नहीं है जो मांगा जाए, उसे छीनना पड़ता है, हासिल करना पड़ता है। इसी एक लाइन ने आज़ादी की लड़ाई को एक नई आग दी थी। और सिर्फ कहने से तो काम नहीं चलता है ना, तो अपनी इसी सोच को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को फिर से खड़ा किया। ये सिर्फ एक आर्मी नहीं थी, ये भारत की आज़ादी की जिद का जीता जागता सबूत थी। और फिर उन्होंने दिया वो नारा जिसने इतिहास रच दिया, वो नारा जो आज भी हमारे खून में उबाल ला देता है। यकीन मानिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये तो एक चिंगारी थी, एक ऐसा आह्वान जिसने एक सोए हुए राष्ट्र को जगा दिया और एक बहुत बड़े साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया। देखिए, नेताजी की कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों के लिए नहीं है, उनकी विरासत, उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है। तो सवाल ये उठता है कि आज हमारे लिए उनकी इस विरासत का क्या मतलब है? तो देखिए, साल 2021 में सरकार ने एक फैसला किया। फैसला ये कि नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। और इसका मकसद बहुत साफ है, देश के नौजवानों के अंदर वही हिम्मत, वही जज्बा और कभी हार न मानने वाली स्पिरिट पैदा करना। ये बहुत ज़रूरी सवाल है। आज के ज़माने में जब हम सब अपनी अपनी मुश्किलों से लड़ रहे हैं, चाहे वो करियर हो या पर्सनल लाइफ, तो नेताजी की जिंदगी से हम क्या सीख सकते हैं? अगर उनके जीवन को देखें तो 3 बातें साफ निकल कर आती हैं। पहली, जबरदस्त इच्छा शक्ति। दूसरी, हर मुश्किल से टकरा जाने का साहस। और तीसरी, राष्ट्र प्रथम, यानी देश हमेशा सबसे पहले। और सच पूछिए तो नेताजी की पूरी जिंदगी ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारी इच्छा शक्ति, हमारी विल पावर से बड़ा कोई हथियार नहीं है। नेताजी ने हमें दिखाया कि अगर इरादे चट्टान की तरह मजबूत हों तो इतिहास का रुख भी बदला जा सकता है। तो आज इस पराक्रम दिवस पर सवाल ये नहीं है कि नेताजी ने क्या किया, असली सवाल तो ये है कि हम क्या करने का इरादा रखते हैं। जय हिंद।